ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, अब जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण और जीवन में गूढ़ रहस्यों वाली जानकारी है। अब ये जानकारी क्या है कि अधिकांश लोगों का मेरे पास में जब टेलीफोन वगैरह आता है तो पूछते हैं, गुरुजी हमारे जीवन में क्या धन आएगा या नहीं आएगा, या हमारे जीवन में धन की हमेशा कमी बनी रहेगी। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं यह वीडियो आप लोगों के सामने दे रहा हूँ, और समझने वाली भी बात है और जो है अच्छी भी है। अब हम जो ले रहे हैं 9 ग्रहों को लेते हैं। 9 ग्रहों में क्या है कि हर ग्रह का कुंडली में अपना एक स्थान होता है। अगर वह ग्रह अपने स्थान पर बैठा हुआ है तो वह उच्च का हो जाता है, और उच्च के होने पर वह एक विशेष फल व्यक्ति के जीवन में देता है। संपत्ति से मतलब केवल पैसों से नहीं होता। संपत्ति में जमीन जायदाद, धन दौलत, स्त्री और अनेक प्रकार के पशु, ये तमाम चीज़ें संपत्ति में आती हैं। अब वैसे तो ये विषय बहुत लंबा और समझने वाला विषय है, पर फिर भी मैं अपनी तरफ से कोशिश ये करूँगा कि आप लोगों के समझ में ये जो है आ जाए। तो सबसे पहले हम लेंगे शनि महाराज को। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि जो है जहां पर बैठा है वहां अगर अंक 1 लिखा है तो उस व्यक्ति के जीवन में बहुत कष्ट आते हैं। कुंडली कहीं किसी भी लगने की हो उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब यह है कि जहां शनि बैठा है वहां अंक क्या लिखा है। अगर वहां पर अंक लिखा है 1 तो यहां पर शनि महाराज जो है नीच के हो जाते हैं, और नीच के होने के कारण जो है व्यक्ति को जीवन में कई किस्म की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर वही शनि 10वें में या 11वें में बैठा हो तो वह व्यक्ति भाग्यशाली होता है। उसे हर प्रकार की सुख सुविधाओं का आनंद जीवन में मिलता है। तो शनि का अंक 1 है तो शनि नीच का हो जाता है, और शनि का अंक अगर 10वें या 11वें अंक में बैठा है तो वह उच्च का हो जाता है। ऐसा ज्योतिष शास्त्र में माना गया है। इसी प्रकार से अगर मंगल जहां बैठा है कुंडली में वहां पर अंक 4 हो, अगर अंक 4 है तो आप ये समझ लेना कि आपका मंगल नीच का है। और मंगल नीच का होने पर क्या है कि व्यक्ति को मान सम्मान की जीवन में कमी रहती है। उसे नाना प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं, उसके पराक्रम में कमी आ जाती है। और अगर वही मंगल की गिनती 1 या 8 हो, 4 में तो नीच का हो गया, और 1 और 8 है तो यहाँ पर मंगल स्वग्रही हो जाता है। स्वग्रही होने पर मंगल समस्त चीज़ों को आपको प्रदान करता है। घर, गाड़ी, बंगला आदि सभी चीज़ों की प्राप्ति आदमी को हो जाती है। इसी प्रकार से हम लेंगे शुक्र महाराज को। अगर शुक्र 6ठे नंबर में अंक में बैठा है तो आपका शुक्र कुंडली में नीच का हो जाता है, और शुक्र के नीच होने में आदमी के जीवन में जो सुख होता है उसमें कमी आ जाती है। ये ज्योतिष शास्त्र का नियम है। तो 6ठे में शुक्र जो है नीच का होता है। अगर वही शुक्र दूसरे या 7वें घर में बैठा हो तो आदमी को तमाम वैभव आदि जीवन में प्राप्त हो जाते हैं। सुंदर स्त्री, हर चीज़ जो है, और
पुरुष है तो सुंदर स्त्री, स्त्री है तो सुंदर पुरुष की प्राप्ति हो जाती है। अच्छा बड़ी गाड़ियाँ, महल वगैरह उसके बन जाते हैं। अगर सूर्य जहाँ बैठा है वहाँ अंक 7 है तो सूर्य नीच का हो जाता है। इससे आदमी की वाणी कटु हो जाती है और उसके जो जीवन में जो शौर्य उसको प्राप्त होता है वो उसको प्राप्ति हो जाता है। वो एक जीवन में उसको दाग का सामना करना पड़ता है। उसका जितना भी किया हुआ जस है वो सब विफल हो जाता है। उसे कोई भी जो है श्रेय नहीं मिलता है। अगर वही सूर्य 5वें घर में बैठा हो तो व्यक्ति नौकरी आदि वगैरह में जो है संपन्नता प्राप्त करता है। लेकिन ये उस कंडीशन में लागू होता है जहाँ पर यह ग्रह अपने में स्वयं अकेले बैठे हों। अगर इनके साथ अन्य ग्रह बैठे हों तो यह फिर ज्योतिष शास्त्र में लागू नहीं होता है। उसमें क्या है कि अगर जैसे आपके घर में, आप अपने घर में बैठे हैं लेकिन दूसरा आदमी भी अगर आपके घर में बैठ जाएगा तो आपको थोड़ा बहुत तो परेशानियां तो होंगी। अच्छा तो लगेगा कि कोई मेहमान आया है, पर परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा, उसकी खातिरदारी वगैरह करनी पड़ेगी। इसी प्रकार हमको कुंडली में भी समझना चाहिए। अब अगर चंद्रमा 8 अंक में बैठा है तो चंद्रमा नीच हो जाता है और चंद्रमा नीच होने पर व्यक्ति के मन में भटकाव रहता है। वह जो है कोई जीवन में सही का निर्णय ले नहीं पाता है। और अगर वही चंद्रमा व्यक्ति के चौथे भाव में, चौथे अंक में बैठा हो, अंक 4 लिखा हो, मैं फिर अंकों की बात कर रहा हूँ, मैं भाव कहीं पर ही बैठा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और अकेला बैठा हो तब ये कुंडली लागू होती है। अब किसी के साथ कोई दूसरा ग्रह बैठा है तो फिर यह चीज़ मान्य नहीं होती है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि दूसरे के बैठने पर घर में फिर विचार का अलग से अध्ययन किया जाता है। तो चंद्रमा अगर चौथे में बैठा है, चौथा अंक है वहाँ पर, तो चंद्रमा उच्च का हो जाता है तो वो व्यक्ति के जीवन में बड़ी ऊंचाई तक उसको ले जाता है और उसे हर प्रकार के जो है शान शौकत आदि की प्राप्ति कराता है और उसके मन को भी भटकावपन उसके अंदर नहीं आता है। और इसी प्रकार से अगर बुध 12वें घर में बैठा हो तो बुध 12वें घर में बैठ के नीच का होता है। अंक अगर 12 लिखा है वहाँ बुध बैठा है तो वह नीच का हो गया। और बुध नीच के होने पर आदमी का मस्तिष्क काम नहीं करता है, उसका दिमाग जो है काम नहीं करता है। ये बात बिल्कुल सत्य बात है। जिन व्यक्तियों के बुध 12वें अंक में बैठा हो, ऐसे व्यक्ति अगर गणित वगैरह सीखेंगे तो उनकी बुद्धि वहाँ पर नहीं चलेगी। ऐसे व्यक्ति को जीवन में मैथमेटिक्स वगैरह का अध्यापक नहीं बनना चाहिए, क्योंकि बुद्धि काम ही नहीं करेगी वहाँ पे। 12वें अंक में नीच का हो गया। और बुद्धि को अच्छा बनाने के लिए बुद्ध का जो है उच्च होना बहुत जरूरी है। तो बुद्ध उच्च कब होगा? जब बुद्ध तीसरे घर में या छठे घर में। जिस व्यक्ति के भी कुंडली में तीसरे या छठे भाव में बुद्ध बैठा होता है, ऐसा व्यक्ति जो है आपके ज्योतिष में, मैथमेटिक्स में और साइंस वगैरह में कह सकते हैं आप, इन विषयों पर उसको अच्छी पकड़ मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पर बुद्ध जो है स्वग्रही हो जाता है और बुद्ध के अंदर में एक विशेष शक्ति का जो है प्राप्ति हो जाती है। अब किसी व्यक्ति का बृहस्पति यानी गुरु महाराज जो है वो 10वें अंक में बैठे हों, 10वें अंक में, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में हमेशा पैसों की दिक्कत बनी रहेगी। वो पूरा जीवन पर्यंत संघर्ष तो करेगा लेकिन उसे धन का विशेष लाभ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ पर गुरु महाराज नीच के हो जाते हैं। तो 10वें भाव का बैठा हुआ बृहस्पति जो है वो नीच का होता है और ऐसे नीच के होने पर व्यक्ति को अपने दाहिने हाथ में, स्त्री हो तो बाएं हाथ में और पुरुष हो तो दाएं हाथ में, उसे एक तांबे का कड़ा पहन लेना चाहिए, जिससे कि उसको बृहस्पति की शक्ति मिले।
और बृहस्पति धन भी देते हैं और मान प्रतिष्ठा भी बढ़ाते हैं। तो जिनका बृहस्पति नीच का हो, ऐसे व्यक्तियों को अपने हाथ में तांबे का एक कड़ा पहन लेना चाहिए, जो बीच में से टूटा हुआ ना हो, संपूर्ण कड़ा हो, जैसे लोहे का कड़ा होता है, इस टाइप का। और अगर किसी व्यक्ति के 9वें और 12वें भाव में बृहस्पति महाराज बैठ जाएं तो उसका जीवन बड़ा सुखमय और आनंदमय और भक्ति भाव के साथ करता है। तो 9वें घर में और 12वें घर में उसका बृहस्पति महाराज का स्वयं का घर होता है और वहाँ पर वह जो है उच्च के माने जाते हैं। तो इस प्रकार से ये संक्षिप्त रूप में मैंने आपको अपनी तरफ से समझाने की कोशिश की है। और इन्हीं के कारण अगर नीच ग्रह हो जाते हैं तो व्यक्ति के जीवन में दरिद्र योग बना देते हैं और अच्छे उच्च के ग्रह बढ़ जाते हैं तो यही आदमी को लखपति करोड़पति बना देते हैं, बशर्ते ग्रह अकेला बैठा हो। मैं फिर आपको बार बार बोल रहे हैं, बोले पंडित जी हमारा तो उच्च का है और तो फिर हम क्यों नहीं लखपति बने। देखो, ज्योतिष शास्त्र के कुछ अपने एक नियम होते हैं, एक सिद्धांत होते हैं। उन सिद्धांतों को तो लोग श्रवण करते नहीं हैं और खाली उच्च का होके उसके साथ दूसरा ग्रह नीच का बैठ जाए तो फिर किस प्रकार उसकी जन्मपत्री का जो है आप अध्ययन करेंगे। तो इसलिए यह तब लागू होता है जब ये ग्रह अपने में अकेले बैठे हों, ये अपने घर में बैठे हैं या नीच के होके बैठे हैं, उसके हिसाब से ज्योतिष की गणना करनी चाहिए। तो ये ग्रहों के आधार पर व्यक्ति जो है दरिद्र भी बन जाता है और व्यक्ति जो है लखपति करोड़पति भी बन जाता है। तो यही ग्रहों का खेल है, बस समझने की बात है। मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा। आशा करता हूं कि आज आपको इसके विषय में भी एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। तो इसलिए ये अकेले ग्रहों के विषय में मैंने आपको प्रकाश डाला है, ना कि 2 ग्रह 3 ग्रह एक साथ बैठे उनके विषय में है। मैं बार बार आपको इस बात के लिए बतला रहा हूँ ताकि आपके मस्तिष्क में किसी प्रकार का भ्रम ना आए। इसके साथ ही पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम देंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी लगे तो लाइक करते रहना और सब्सक्राइब भी करना ताकि आपके पास में महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती रहेंगी और एक अच्छे प्रखंड विद्वान भी आप बन जाएंगे। मैं अपनी तरफ से कोशिश यही कर रहा हूँ कि आपको हर विषय पर संपूर्ण ज्ञान दूँ, वेदों से संबंधित, शास्त्रों से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित। तो मैंने जो वादा किया मैं अपने वादे के मुताबिक आपको समय समय पर ये वीडियो देता रहता हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो देखने में आनंद आ रहा होगा। बाकी कोई व्यक्ति अगर ये बोले नहीं आप कुंडली देख दो, पैसे देंगे, मुझे किसी पैसे की ज़रूरत नहीं, ना मैं ऐसे कुंडली भी ज़्यादा नहीं देखता हूँ किसी की, क्योंकि अगर मैं कुंडली देखने में लग जाऊँगा तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में असमर्थता मेरे को हो जाएगी। इसलिए जो है आप वीडियो देखकर जीवन का आनंद लीजिए। धन्यवाद।